ये आप होली कुरान लॉकेट एंड पॉकेट साइज, क्योंकि तस्मिया एक सोसाइटी सर उसके अध्यक्ष हैं, उसमें इंस्टीट्यूट एकेडमी स्कूल्स चलते हैं और उनमें मैं भी खुद तस्मिया स्कूल से ही पढ़ा हूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। बना फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं मस्को आज हम देहरादून में पहुँचे हुए हैं और अभी भी हमने आपको दिखाई थी और वीडियोज़ भी हैं देहरादून की वो मारूफ शख्सियत डॉक्टर फ़ारूक जी के घर पर हम पहुँचे हैं और वहाँ पर एक दीनी म्यूज़ियम यानी कि रिलेटेड टू इस्लाम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाई गई हैं और हमारी कोशिश है कि वो तमाम चीज़ें हम आपको दिखाएं। हम लेके चलते हैं हम आपको इस म्यूज़ियम में। ये म्यूज़ियम है जो फ़ारूक सर हैं उनके घर पर ये बना हुआ है और मैं आपको दिखाना शुरू करूँगा ये सारी चीज़ें। ये किस तरीके का यहाँ पर चीज़ें रखी गई हैं, आप यहीं से शुरुआत करते हैं। होली कुरान ऑफ आवर 6 जनरेशंस, 6 जनरेशन का जो कुरान है वो यहाँ पर दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। होली कुरान यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर हम बात करें 350 से 750 साल पहले हाथ से लिखे हुए पवित्र कुरान, जिनमें सोने और कीमती पत्थरों के कलर से बनाई हुई रोशनाई का इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं ये वो कुरान है जो आज से 350 से 750 साल पहले हाथ से लिखे गए थे और जिन कुरान को लिखने में कीमती पत्थरों कलर से बनाई हुई सोने की रोशनाई से लिखे गए कुरान हैं ये। और उसके बाद आप देख सकते हैं कंप्लीट होली कुरान इन 1919 नेम्स ऑफ अल्लाह इन 1919 पेजेस हैंड रिटन, हाथ से लिखा गया ये कुरान है, आप देख सकते हैं। और इसमें जो अल्लाह के नाम हैं वो भी लिखे गए हैं और किस तरीके से, हालांकि आप एक बार देखें ये हाथ से लिखा गया कुरान है और नाम भी हाथ से लिखे गए हैं। और जो 1327 हिजरी 1919 ईस्वी में छपा हुआ जो पहला कुरान था, पवित्र कुरान जो है छपा हुआ पवित्र कुरान 1919 ईस्वी में, वो यहाँ पर दिखाया गया है। आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ भी है। और 1883 ईस्वी में जो था वो भी है यहाँ पर। मतलब जो कुरान शरीफ तब छपे वो सब यहाँ पर दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। उसके बाद आगे आप देखिए कला के दर्पण में, पवित्र कुरान लेख कला के दर्पण में आप देखें ये कला के दर्पण में किस तरीके से लिखा गया है और यहाँ पर रखा गया है इस चीज़ को भी। ऊपर लकड़ी के एक बड़े टुकड़े पर कुरानी आयतें जिसमें कोई जोड़ नहीं है, लकड़ी के टुकड़े पर कुरानी आयतें लिखी हुई हैं और इन आयतों में कोई जोड़ नहीं है। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि कोई जोड़ नहीं है उनमें, लकड़ी की टुकड़े पर लिखी हुई कुरान की आयतें हैं। और ये आप देख सकते हैं इगवान की जिल्द पर पवित्र कुरान को चंद आयत, ये इगवान की जिल्द है जिस पर कुछ आयत लिखी हुई है कुरान शरीफ की, आप ये भी देखें। मतलब कितनी अच्छी चीज़ें यहाँ पर हैं। घोड़े की जिल्द पर पवित्र कुरान की चंद आयत, जो घोड़े की जिल्द होती है उस पर लिखी हुई आयत हैं कुरान शरीफ की, आप देखें वहाँ पर लगाया गया है इसे। और ये हिरन की जिल्द पर पवित्र कुरान की चंद आयत, ये हिरन की जिल्द पर लिखी गई कुरान की आयत हैं। मतलब अलग अलग काफ़ी सारे सिस्टम हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है। ऊपर की ओर मैं अपने साथी से गुजारिश करूँगा, बकरी की जिल्द पर पवित्र कुरान की चंद आयत। मतलब अलग अलग जिल्द पर अलग अलग आयतें लिखी गई हैं और यहाँ पर लगाई गई हैं उन्हें इस म्यूज़ियम में। खरगोश की जिल्द पर भी पवित्र कुरान की कुछ आयत हैं, ये आप देख सकते हैं। मैं अपने साथी से कहूँगा वो दिखाएं। मतलब अलग अलग जिल्द पे कंगारू की जिल्द पर भी लिखी हुई है, आप देखें ये कंगारू की जिल्द पर पवित्र कुरान की आयत हैं। मतलब इतनी अच्छी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं, सभी
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के नायब टुकड़ा मोहम्मद अब्दुल वहाब अब्दुल वसे ने डॉक्टर एस फारूक को 2010 में पेश किया। मतलब काफ़ी चीज़ें यहाँ पर सर को दी गई हैं। और मछली की जिल्द पर भी पवित्र कुरान लिखा गया है। ये मछली की जिल्द है जिस पर पवित्र कुरान को की जो आयतें हैं, चंद आयत वो लिखी हुई हैं। दुमके की जिल्द पर भी लिखी हुई है। मतलब कितने अच्छे से ये चीज़ें बनी हुई हैं। आप देखें, नज़र डालें आप इन चीज़ों पे। मैं अपने साथी से यही कहूँगा कि सारी तमाम चीज़ें दिखाई, गिलाफ काबा पर बुनाई और कलाकारी में लिखावट। ये लिखावट बुनाई और कलाकारी में लिखावट है। गिलाफ काबा पर बुनाई जो है वो हरम शरीफ की जो चाबी है उसकी कॉपी कहें वो भी यहाँ पर लगी हुई है। और ये होली कुरान ऑन क्लॉथ मेड बाय तस्मिया एकेडमी टीचर्स एंड स्टूडेंट। तस्मिया ऑल इंडिया एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी है, उसमें एकेडमी और स्कूल भी चलते हैं। और उसी के वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं उन्होंने कपड़े पर कुरान को लिखा है। मतलब पूरा कुरान, जहाँ तक मुझे ये पूरा कुरान लिखा हुआ गया है। आप देख सकते हैं ये कपड़े पर लिखा हो गया है। क्योंकि तस्मिया एक सोसाइटी, सर उसके अध्यक्ष हैं, उसमें इंस्टीट्यूट एकेडमी स्कूल्स चलते हैं। और उनमें मैं भी खुद तस्मिया स्कूल से ही पढ़ा हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है, बनाने के लिए मिलती है, आप देख सकते हैं। और आगे हम चलेंगे, इधर कुरान शरीफ रखे गए हैं। अलग अलग जो तरीका है, किस तरीके से लिखे गए हैं, बनाए गए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। ये कुरान शरीफ यहाँ पे इस म्यूज़ियम में रखे गए हैं। ऑन मेटल आर्टिकल्स, ये मेटल जो आर्टिकल्स हैं उन पे लिखावट है, आप देखें। मतलब कितना अच्छा सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई। जो रहल जिन पर हम रख के कुरान शरीफ पढ़ते हैं वो भी यहाँ पर लगाई गई। आप एक बार देखें उधर, जिन पर हम कुरान शरीफ रख करके पढ़ते हैं उन्हें भी लगाया गया है। मतलब कितने अच्छे से म्यूज़ियम तैयार किया गया है और कितना शौकिया तौर पर काम किया गया है लगाव के साथ। क्योंकि अगर बात करें, और यहाँ पर एक बहुत अच्छा कैप्शन भी लिखा गया है, देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, मोहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। मतलब सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर दर्शाई गई हैं। आप देखें एक बार सारी चीज़ें। मैं अनुरोध करूँगा अपने साथी से, गुजारिश करूँगा कि सारी और कैमरा दिखाएं। और इसके बाद आगे चलें, ये उस वक्त की कुछ लैंप लाइटिंग, टेबल लाइटिंग जो होती हैं वो हैं। और रेडियो भी यहाँ पर रखा है, ये बना करके यहाँ पर रखा गया है। आप देखें, ये एक मस्जिद का नक्शा कहें या मस्जिद की बनावट कहें वो बनी हुई है और ये यहाँ पर रखी गई है। ये जिनसे वज़ू किया जाता है वो भी यहाँ पर, मतलब एक एक चीज़ रिलेटेड टू इस्लाम, इस्लाम से जुड़ी हर एक चीज़ को यहाँ पर रखा गया है। ये आप देखें, ये मीनार, ये भी आप देख सकते हैं। और ये हम लोग पढ़ते थे, अभी भी पढ़ते हैं, अलीफ बा। मतलब बच्चों, जो बच्चे होते हैं, बच्चे पढ़ते हैं अलीफ, वो भी चीज़ अलग उसमें मतलब लिखी हुई यहाँ पर रखी गई हैं, आप देख सकते हैं। मतलब और आप ये देखें कि अगर हम यहाँ से कुछ चीज़ उठाने के बाद रखते हैं तो ये बताता है कि किस वर्ड को हमने, आप सुने, वाव जो अल्फाज है वो वाव हम वहाँ से उठा रहे तो वो बोल के भी बता रहा है। उसके बाद प्रेजेंटेड बाय इमाम मस्जिद कुबा डॉक्टर फारूक साहब को ये मिला हुआ है, ये यहाँ पर लगाए हैं। प्रेजेंटेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कज़ाकिस्तान, वहाँ से सर को ये तोहफे में मिला होगा। आप देखें, मतलब उस वक्त का जिसे हम लोटा बोलते हैं, ये वो है, काफ़ी पुराना है। ये चीज़ भी यहाँ पर रखी गई है। और ये आप देख सकते हैं, मतलब हर एक चीज़ जो हम कह सकते हैं कि दीन
इस्लाम में जिन चीज़ों को दिखाया जाता है वही लकड़ी पर लिखा हुआ पवित्र कुरान, जिसके एक पेज का वजन 4 किलो है। मुकम्मल कुरान 611 पेज में है, जिसका वजन 2500 किलोग्राम है। यानी कि ये जो लकड़ी के पेज पर जो लिखा हुआ कुरान है, इसके एक पेज का जो वज़न है वो लगभग 4 किलोग्राम है से ज़्यादा है, और जो मुकम्मल कुरान शरीफ है वो लगभग 2500 किलोग्राम में लिखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रखा है ये कुरान शरीफ। उसके बाद हम चलते हैं दूसरी साइड। इधर बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं। आप देखें, इधर आएँ, मैं अनुरोध करूँगा हमारे साथ इधर दिखाएं। कुरान शरीफ रखे गए हैं यहाँ पर। ये कलर कोडेड होली कुरान टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, यानी कि उच्चारण, जो हमारे वर्ड्स हैं उन्हें कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे बोला जाएगा, वो सब चीज़ें। और भी यहाँ पर चीज़ें रखी हैं जिन्हें हम छड़ी बोलते हैं। छड़ी यहाँ पर रखी है उस वक्त की, क्योंकि हम देखते हैं मिंबर पर जब इमाम रहते हैं तो वहाँ भी एक, मैं भूल रहा हूँ क्या कहते हैं उस चीज़ को, बात करेंगे। और यहाँ पर ये रखा है। उसके बाद आप इधर आ जाएं। इधर भी तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं, जो कुरान शरीफ हैं, जो किताबें हैं, वो यहाँ पर रखी गई हैं। और यहाँ पर लोग आते हैं, देखते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं वो देखते हैं इन चीज़ों को। मैं भी आज से लगभग 8-9 साल पहले यहाँ आया था, मैंने देखा था। तो मेरी कोशिश थी कि इस चीज़ को बना करके दिखाया जाए आप लोगों को भी। आज हम यहाँ पर पहुँचे, हमने यहाँ पर ये चीज़ें देखी। आप देख सकते हैं ऑल अरबिक टाइप राइटर। पहले जो टाइप राइटर था जिसमें टाइपिंग की जाती थी, वो यहाँ पर रखी है। यूज फॉर टाइपिंग बिफोर द 20th सेंचुरी एडवेंट ऑफ कंप्यूटर। टाइम में कंप्यूटर पे कीबोर्ड का हम काम करते हैं, तो ये चीज़ें उस पर हुआ करती थी। उसके बाद पवित्र कुरान की अरबी लिपि, उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी लिपि में, मतलब हिंदी उर्दू में कुरान शरीफ को लिखा गई जो यहाँ पर है वो रखा गया है। आप देखें एक बार यहाँ पर आकर के आप मैं अनुरोध करूँगा अपने साथी से, गुजारिश है कि वो दिखाएं। ये यहाँ पर पवित्र कुरान की अरबी लिपि, उर्दू, हिंदी एवं अंग्रेज़ी लिपि में यहाँ पर रखा गया है कुरान शरीफ को। ये आप होली कुरान लॉकेट एंड पॉकेट साइज़, यानी कि लॉकेट में और पॉकेट साइज़, जिन्हें हम लॉकेट में भी लगा सकते हैं, लॉकेट बना करके, और पॉकेट में भी रख सकते हैं। मतलब उन तमाम साइज़ के कुरान शरीफ को यहाँ पर रखा हुआ है। आप देखें एक बार, मैं गुजारिश करूँगा अपने साथी से, मतलब आप देखें लॉकेट के लिए का भी कुरान शरीफ यहाँ पर है, और पॉकेट में भी हम जो कुरान शरीफ रख सकते हैं उन तमाम साइज़ों में यहाँ पर कुरान शरीफ को दिखाया गया है। लॉकेट एंड पॉकेट साइज़ ऑफ पवित्र कुरान, यानी कि कुरान शरीफ जो है लॉकेट साइज़ में और पॉकेट साइज़ में, मतलब लॉकेट, और यहाँ पर जो टोपी होती है जिन्हें पढ़ करके हम नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, वो भी यहाँ पर बहुत अच्छे से रखी हुई हैं। भोजपत्र, वन कैन राइट इन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गिफ्टेड बाय डॉक्टर मिसेस आयशा फारूक। मतलब अलग अलग जो चीज़ें गिफ्ट में मिली हैं वो चीज़ यहाँ पर है। ये आप देखें कितने खूबसूरत अंदाज में ये चीज़ें सब कुछ लगाई गई हैं। द होली कुरान रिसर्चफुल इंसाइट इनटू द होली कुरान रिसर्च सेक्शन। रिसर्च सेक्शन, होली कुरान का जो रिसर्च सेक्शन है वो अलग से बनाया गया है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद बेशुमार कीमती चीज़ें भी यहाँ पर, मतलब मैंने आपको दिखाया कि जो इस्लाम से मिली चीज़ें हैं, जुड़ी चीज़ें हैं, वो तमाम चीज़ों को यहाँ पर रखा गया है। इत्र हम लोग सब लोग लगाते हैं, मतलब तमाम तरीके के जो बॉक्सेस हैं, जो इत्र हैं, वो यहाँ पर दिखाए गए हैं, वो रखे हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद आप देखें कुछ जिन्हें नग बोलते हैं हम लोग, पहनते हैं अंगूठी में, वो भी यहाँ पर रखे गए हैं। तमाम चीज़ें मैंने आपको दिखाई, आप देखें उस वक्त की। ये
गेट है, गेट पर भी जो कुछ आयतें, कुछ दुआएं लिखी हुई हैं, नाम लिखा हुआ है अल्लाह मोहम्मद, मतलब उस वक्त का कितना पुराना ये गेट है, और इसे यहाँ पर म्यूजियम में रखा गया है। ये आप देखें, ये मोमेंटोज हैं, और यहाँ पर एक ये भी है, क्या सिस्टम, वर्सेस ऑफ होली कुरान ऑन स्टोन, मतलब पत्थर पे। आप देखें एक बार, मैं अपने साथी से गुजारिश करूँगा, वर्सेस ऑफ होली कुरान ऑन स्टोन्स एंड फॉसिल्स, पत्थर पर लिखा हुआ है ये, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। ये देखें आप, ये लिखी हुई है पूरी की, ये पत्थर पे लिखी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी अलग चीज़ें हैं जो यहाँ पर आकर आप देखेंगे, और इस वीडियो में आप देखेंगे बहुत सारी, मतलब यहीं पर नमाज पढ़ी जाती है। जब नमाज का वक्त होता है तो यहीं पर नमाज पढ़ी जाती है। आप देख सकते हैं क्रिस्टल। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अब होली कुरान ऑन क्रिस्टल। आप देखें, वर्सेस ऑफ होली कुरान ऑन क्रिस्टल वेयर, मतलब यहाँ पर भी अलग अलग तरीके से लिखा गया है, जो क्रिस्टल्स में लिखा गया है। आप देखें, मतलब बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर हर एक चीज़ को मेंटेन किया गया है, लगाया गया है। इधर आप देखें, जो तस्बीह होती हैं, गले में भी कुछ चीज़ पहन लेते हैं कुछ लोग, तस्बीह जिन पर ये लिखा होली कुरान इन द मिरर ऑफ कैलोग्राफी कार्ट में होली कुरान। और उसके बाद पीतल के ग्लोब पर कुरानी आयत, ये पीतल का ग्लोब है जिस पर कुरानी आयत लिखी हुई है, जिसे मुग़ल बादशाह अपनी बादशाहत की तरक्की और बरकत के लिए रखते थे। यानी कि हिस्ट्री जुड़ी हुई है, जो मुग़ल बादशाह होते थे वो अपनी तरक्की और बरकत के लिए पीतल के गुलाब पर कुरानी आयतें लिखवा कर रखते थे। इस पर भी लिखी हुई है कुरानी आयत है ये, वर्ल्ड लार्जेस्ट होली कुरान 1487 फीट बाई 2 फीट, यानी कि दुनिया का बड़ा कुरान शरीफ जिसकी फिट जो है 1487 फीट, मतलब सबसे बड़ा जो कुरान शरीफ है वो यहाँ पर दिखाया गया है, रखा गया, आप देख सकते हैं। मतलब ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको वहाँ दिखाया था, ये आपको अभी बताया था मैंने, ग्लोब पर कुरानी आयत लिखी हुई, जिन्हें पहले बादशाहत के लिए, अपनी बरकत के लिए बनवा करके रखते थे। इसी तरह से ये और जो हैं इन पे भी लिखा हुआ है, इन पे भी आयतें वगैरह लिखी गई हैं। ये यहाँ पर 110 साल पुराना, 99 साल पुराने जो कुरान शरीफ है वो यहाँ पर रखा गया है, वो आप देख सकते हैं। 99 ईयर्स ओल्ड एंड 110 ईयर्स ओल्ड कुरान शरीफ। यहाँ पर एक बार मैं अपने साथी से गुजारिश करूँगा वो दिखाएं आपको। मतलब बहुत ही होली कुरान 5 पेजेस साइज 1/24, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट हैंड राइटन होली कुरान, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कुरान शरीफ जो हाथ से लिखा गया है। आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है होली कुरान इन 5 पेजेस साइज 12/24, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट हैंड रिटन होली कुरान, जो हाथ से लिखा गया कुरान है, दुनिया का सबसे बड़ा कुरान शरीफ। और उसके बाद होली कुरान ट्रांसलेशन इन 63 लैंग्वेजेस, यानी कि होली कुरान को 63 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, और यहाँ पर उन तमाम 63 लैंग्वेजेस में कुरान शरीफ अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से कुरान शरीफ को रखा गया है, लिखा हुआ होली कुरान ट्रांसलेशन इन 63 लैंग्वेजेस, 63 भाषाओं में उसको ट्रांसलेट किया गया। और उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ हैंड रिटन कंप्लीट होली कुरान, 6 पेजों पर हाथ से इस पूरे कुरान शरीफ को लिखा गया है। हैंड रिटन कंप्लीट होली कुरान इन 6 पेजेस, इस कुरान शरीफ को 6 पेजों में लिखा गया है, आप देख सकते हैं।
ये बड़ा पवित्र कुरान जिसका साइज 6x8 फीट है, आप इसे देख सकते हैं। 6x8 फीट में ये कुरान शरीफ है, यहाँ पर लगाया गया है। अलग अलग तरीके, अलग अलग स्टाइल में कुरान शरीफ को लिखा गया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, होली कुरान इन 1 पेज, ये आप देख सकते हैं। ये कुरान शरीफ पूरा 1 पेज में कुरान शरीफ को लिखा गया है और यहाँ पर इस म्यूज़ियम में लगाया गया है। आप देख सकते हैं 1 पेज पर मतलब पूरा कुरान शरीफ। बहुत अलग चीज़ देखने के लिए मिल रही है आपको। और ये इसका साइज़, ये कुरान शरीफ है, इसका साइज़ 6.5x7.5 में, यानी कि 6.5x7.5 फीट उसमें इसे कुरान शरीफ को यहाँ पर बना करके लगाया गया है। और सबसे बड़ी बात एक बहुत अच्छी, मतलब जो नाबीना है, जो नहीं देख सकते, उनके लिए कुरान शरीफ भी यहाँ पर रखा गया है। आप देख सकते हैं पवित्र कुरान नाबीनाओं के लिए ब्रेल लिपि में लिखा हुआ, ब्रेल लिपि में ये कुरान शरीफ लिखा गया है। और जो नहीं देख सकते, ताकि वो कुरान शरीफ पढ़ सकें, उनके लिए इस कुरान को लिखा गया है। और इसे यहाँ पर म्यूज़ियम में भी रखा गया है। हैंड प्रिंटेड लीफ ऑफ होली कुरान, हैंड प्रिंटेड कुरान शरीफ भी यहाँ पर है। आप एक बार मैं अपने साथी से कहूँगा वो दिखाएं, हैंड प्रिंटेड लीफ होली कुरान, ये भी यहाँ पर है। तो इन तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई, हर एक चीज़ यहाँ पर रखी गई है, दिखाई गई है, जो इस्लाम से जुड़ी हैं। ये यहाँ पर एक और रखा गया है, होली कुरान रिटन बाय बेट्स। ये आप देखें कुरान शरीफ को यहाँ पर लिखकर दर्शाया गया है, दिखाया गया है। एक बार दिखाएं। और भी चीज़ यहाँ पर है, होली कुरान विद यूनिक लाइंस, मतलब कुछ अलग लाइनों में यहाँ पर कुरान शरीफ जो अलग विद यूनिक लाइंस में जो कुरान शरीफ लिखा गया है वो यहाँ पर रखा है, आप देख सकते हैं। मैं अपने साथी से कहूँगा कि एक बार इधर भी कैमरा करें और आपको दिखाएं। ये कुछ अलग यूनिक लाइन में कुरान शरीफ को लिखा हुआ यहाँ पर रखा गया है। और उसके बाद स्टेट हेड्स, होली कुरान फ्रॉम स्टेट हेड्स प्रेजेंटेड, अलग अलग जगह से दी गई चीज़ें जो कुरान शरीफ से रिलेटेड हैं वो दी गई है। और यहाँ पर उन तमाम चीज़ों को दर्शाया गया है। एम्बेसी ऑफ लीबिया, इंडिया, न्यू दिल्ली, 3 कॉपीज ऑफ होली कुरान, मतलब काफ़ी सारी कॉपीज़ अलग अलग स्टाइल में जो कुरान शरीफ हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। और मैंने आपको दिखाई ये तमाम चीज़ें, यहाँ हर एक चीज़ इस्लाम से जुड़ी, जो रिलीजन है इस्लाम, तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। कुरान शरीफ किस तरह से लिखा गया, कहाँ किन किन चीज़ों पर कुरान शरीफ लिखा गया है, कितने पेजेस पे कुरान शरीफ लिखा जा सकता है, वो लिखा हुआ है। जो दुनिया का सबसे बड़ा कुरान है वो यहाँ पर इस म्यूज़ियम में आप देख सकते हैं, हमने आपको दिखाया। जो नाबीना, जो नहीं देख सकते, उनके लिए कुरान शरीफ है वो यहाँ पर है। मतलब तमाम चीज़ें जो आयतें हैं पत्थर पर लिखी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आपने इस वीडियो में देखी। हमारी कोशिश रहेगी हम आपको इस तरह की हर तमाम चीज़ों को रूबरू कराते रहें। और आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं MS गौर, MS न्यूज़।